श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र कलयुग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? बंधुओं, एक प्रश्न करें आपसे, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? बताओ, हम लोग क्यों जी रहे हैं? कभी पूछा आपने अपने आप से या किसी और से पूछा क्यों? हाफ सेंचुरी हो गई, अभी भी नहीं पूछा। हम तो अभी 2 दिन पहले 27 साल के हुए, हम तो रोज पूछते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? हम बताएं। सामान्य व्यक्ति से यदि आप पूछो कि उसके जीवन की ख्वाहिशें क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, तो वो क्या बताएगा? सबसे पहला बहुत धन कमाना है, दूसरा घर बनाना है मुंबई में। तो मुंबई में कहां बनाओगे भाई? मरीन ड्राइव पे बनाएंगे, सबसे महंगा वहीं बनता है। बहुत धन कमाना है, घर बनाना है, पर उसके बाद हाँ सबसे इंपॉर्टेंट ब्याह करना है। जब तक रुपया और घर नहीं होगा तो ब्याह तो होएगा ही नहीं। ब्याह करना है, फिर गाड़ी खरीदनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लानी है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, फिर बच्चों का ब्याह करना है, फिर बच्चों को भी अपने समान संपन्न बनाना, फिर बच्चों के भी बच्चे होंगे। अरे इसी में ही निकल जाएगा पूरा जीवन। आप जो जो चीजें मानव से पूछ रहे हैं, ये सारी ख्वाहिशें जो मानव अपनी बताता है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, ये सब रावण के पास भी था। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं इस बात को। धन रावण के पास था, संपन्न रावण भी था, घर उस जैसा किसी का नहीं था, पत्नी उस जैसी किसी की नहीं थी। हनुमान जी महाराज जब सीता जी की खोज करने के लिए गए, तो जब लंका में ढूंढ रहे थे, सीता जी को देखा था नहीं, तो स्वभाव और रूप से अनुमान लगाते थे कि कहीं ये सीता जी तो नहीं। तो अभी तक लंका में कोई भी उनको ऐसा नहीं मिला जो सीता जी जैसा हो। लेकिन जब मंदोदरी को उन्होंने देखा, तो एक क्षण के लिए हनुमान जी रुक गए। क्यों? रूप की सौम्यता और सुंदरता से एक बार उनको लगा कि कहीं ये सीता जी तो नहीं। बस एक क्षण, और एक क्षण के बाद तुरंत उनका मन समझ गया कि नहीं, ये सीता जी नहीं। लेकिन एक क्षण के लिए भी हनुमान जी रुके, तो इसका मतलब है कि मंदोदरी सामान्य नहीं थी। तो रावण का घर भी अच्छा, रावण का ऐश्वर्य भी अच्छा, रावण की पत्नी भी अच्छी, रावण का शरीर सामान्य नहीं था भैया। उसके 10 मुख थे कि नहीं थे ये मुझे नहीं पता, पर हां उसको दशानन इसलिए कहते थे, जितनी एक मानव में बुद्धि होती है, ऐसे 10 मानवों की बुद्धि अकेले रावण में थी। और एक जगह तो ऐसा भी बताते हैं कि 10 आनन, 10 मुख और एक बुद्धि, एक मुख की बुद्धि में इतनी बुद्धि जितनी 10 लोगों में होती है। सोचो कितना बुद्धिमान था। बुद्धिमान, विद्वान, रूपवान, स्वरूपवान, नगर भी सुंदर, घर भी सुंदर, पत्नी भी सुंदर, बच्चे भी एक से एक विद्वान, भाई भी पराक्रमी, सब कुछ था रावण के पास। जो आज की डेट में एक सामान्य मानव अपने जीवन में चाहता है, वो सब रावण के पास था। जो लोग कहते हैं हमें बहुत धनवान बनना है, घर गाड़ी बनानी है, ब्याह करना, आदि आदि, ये सब आइडल तो उनका रावण ही हुआ। क्यों? रावण के पास सब कुछ था। लेकिन रावण का सर्वनाश केवल एक वजह से हुआ कि उसके पास राम जी नहीं थे, उसके जीवन में भक्ति नहीं थी। ऐश्वर्य था, धन था, सब कुछ था, पराक्रम था, बल था, लेकिन राम नहीं थे। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारुचिरम धनम मेरुतुल्यम पर मनश्नेन लग्नम कृष्ण चरणारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। आपके पास शरीर बहुत अच्छा है, आपके शरीर की आकृति को, आपके शरीर के फिगर को देख के सब कहते हैं भाई बहुत मेंटेन करके रखा है। शरीरम, शरीर बहुत अच्छा है। स्वरूपम, रूप भी ऐसा कि एक बार कोई देख ले तो कहे कि महाराज ठाकुर जी ने बड़ी फुर्सत में बनाया। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम, पत्नी और पति, पत्नी को पति और पति को पत्नी, वो भी बड़े सुंदर मिले हैं। रथश्चारु रुचिरम धनम मेरुतुल्यम, 10-5 गाड़ियां खड़ी हैं महाराज गराज में,
और मेरू पर्वत के समान धन दिया ठाकुर जी ने, लेकिन इन सबको मिलने के बाद भी मनश्रेण लगनम कृष्ण चरणारविंदम, मन आपका कृष्ण चरणारविंदों में नहीं लगा तो आपका रूप बेकार, आपका यौवन बेकार, आपकी पत्नी बेकार, आपके धन बेकार, आपकी गाड़ियां बेकार, आपका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि आपने केवल सांसारिक जीवन जिया, संसार को दिखाने के लिए जिया, संसार में श्रेष्ठ बनने के लिए जिया, और उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए। लेकिन रूपवान हो लेकिन तिलक लगाते हो, सुंदर शरीर है लेकिन उस शरीर पर भगवत सन्निधि वाली पोशाक धारण करते हो, सुंदर पत्नी है लेकिन पत्नी को भी भगवत कथा सुनाते हो, बहुत गाड़ियां हैं पर उन गाड़ियों से तीर्थ यात्राएं करते हो, बच्चों को ले ले करके धाम जाते हो, मेरू पर्वत के समान धन है लेकिन खूब वैष्णवों में, खूब संतों में, खूब ब्राह्मणों में उसका वितरण करके आनंद करते हो, बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम आयोजन कराते हो, तब आपका सब कुछ श्रेष्ठ माना जाए। नहीं तो हमारे और रावण में कोई अंतर नहीं है। इसलिए पूछिए खुद से, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों जी रहे हैं हम? क्या केवल हंसने, खाने, पीने, रोने, इसी के लिए हमारा जन्म हुआ? सुबह उठो, पूरे दिन खाओ पियो, रात में सो जाओ, फिर सुबह उठो, खाओ पियो, सो जाओ, सुबह उठो, खाओ पियो, सो जाओ, ऐसा ही तो जीवन चलता आ रहा है। इसके अलावा और किया क्या एक्स्ट्रा हमने? अरे आप कहोगे हमने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग भी क्यों बनाई? इसीलिए बनाई कि उससे भी खाने को ही मिले, उससे भी सोने को ही मिले, उससे भी भोगने को ही मिले। केवल भोग 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 कितना भरते जा रहे हैं। डस्टबिन भी एक समय आप पर भर जाता है लेकिन हमारा शरीर कभी नहीं भरता। कितना भी उपभोग करा दो, आंखों को कितनी भी सुंदरता दिखा दो, फिर भी ये तड़पती रहती हैं। कानों को कितना भी संगीत सुना दो, फिर भी ये व्याकुल ही रहते हैं। जीव को कितना भी बड़ा पाव खिला दो, फिर भी इनकी तृप्ति कभी होती नहीं। हाथों को कितना भी स्पर्श करा लो, फिर भी तृप्त नहीं। पैरों को कितना भी घुमा लो, फिर भी तृप्त नहीं। माफ कीजिएगा, बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं लेकिन इच्छाएं तो तब भी होती हैं कि हमको खिलाना, हमको खाना मिले, हमको घूमने को मिले, हमको सब कुछ, बस इंद्रियां साथ नहीं देती। इसलिए बुढ़ापे को बहुत खतरनाक बताया जाता है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं तो पूरी 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 प्रकट होती हैं। जब बच्चे टिकिया खाते हैं, गोलगप्पा, तो क्या लगता है, बिना दांत वाली अम्मा बाबा का मन नहीं करता? खूब करता है, लेकिन कैसे खाएं, दांत ही नहीं है। जब बच्चे कहते हैं हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, तो क्या बुजुर्गों का मन नहीं होता? होता है, लेकिन वो सोचते हैं जाएंगे घुटनों में दर्द हो जाएगा, इससे बढ़िया घर ही रहो। इच्छा तो पूरी होती है लेकिन कर नहीं सकते। तो भैया अपने आप से पूछिए, उद्देश्य क्या है आपका? क्यों जी रहे हो आप? आज पहला दिन है, अंतिम दिन हम फिर पूछेंगे अपने जीवन का उद्देश्य बताओ, और फिर सब बताना। अभी आज रखो, और अगर मैं भूल जाऊं पूछने से तो मुझे याद और दिला देना कि महाराज जी आपको प्रश्न पूछना है। कहीं इसी वजह से सही दिन रात सोचते तो रहोगे कथा के बारे में। 4 घंटे के अलावा आपको लगे छुट्टी है, बढ़िया सुबह आराम करें, रात में सोए, नहीं। आप सबको एक होमवर्क है। अंतिम दिन हम आप सबसे पूछेंगे आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, और जो बहुत अच्छा उत्तर देगा उसको व्यासपीठ से हम एक उपहार देंगे, जिसका उत्तर मुझे अच्छा लगा। ठीक है? आवाज ही ढूंढने लगो, और हां, आंसर मैच नहीं होने चाहिए। कहीं लगा उसने बढ़िया दिया तो मैं भी यही बोल देता हूं, नहीं। खुद विचार करो, चिंतन करो, पूछो। आज तक नहीं पूछा, अब पूछ लीजिए, और 7 दिनों में कथा में ही खोजिए, उत्तर मिलेगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों जी रहे हैं। तो मानव कल्याण के लिए सौनकादि ऋषि यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। तब सूत जी से उन्होंने पूछा, भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और पवित्र से पवित्र कोई कारण बताओ, कैसे भगवान मिलेंगे। तब वहां पर सूत जी का आगमन हुआ, और सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवत शास्त्र की शरण में चले जाओ। भागवत रूपी शास्त्र, आइए भैया, स्कूल से पढ़ के आए हैं आप श्रीमान? वाह,
किसी को खोज रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत की शरण में चले जाइए। भागवत एकमात्र ऐसा शास्त्र है पूरे विश्व में जो धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, केवल कृष्ण पंचम पुरुषार्थ प्रेम दिलाता है बस। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, भागवत की सन्निधि में और किसी कामना से मत आइएगा, यहां केवल कृष्ण मिलेंगे। भागवत की रचना ही इसी शर्त पर हुई कि यहां धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों की बात नहीं होगी। हां, भागवत में मोक्ष की भी चर्चा नहीं है। जिन लोगों के मन में यह भावना है कि हमें मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाए, मोक्ष का मतलब क्या है? मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, उसको मोक्ष कहते हैं। पर भागवत मोक्ष भी नहीं दिलाएगी आपको। क्यों? मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, ये तो ओल्ड फैशन, ये तो बड़ी लंबी बात है। भागवत की सन्निधि में आओ, जीते जी भगवान का दर्शन। मृत्यु के बाद किसने देखा कि हम भगवान को देखें? हमको तो जीते जी देखने हैं। इंतजार कर रहे हैं कब मृत्यु होगी, उसके बाद भगवान दिखेंगे हमको। मरने के बाद भगवान पूछेंगे तो ये बताऊंगा। लोग बोलते हैं ना, डायलॉग बोलते हैं ऐसे, मरने के बाद भगवान पूछेंगे तो ये बताऊंगा। काय को? अपनी भक्ति इतनी प्रबल करो। मीराबाई ने मृत्यु के बाद थोड़ी देखे ठाकुर जी। तुलसीदास, सूरदास, कुंभनदास, पुंडलीक, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर, ये सब तो आपके महाराष्ट्र के भक्त हैं। सबने जीते जी देखा, तो हम मृत्यु की इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? मरेंगे तब देखेंगे ठाकुर जी को। नहीं, कभी भी अंतिम श्वास आ सकती है, उस अंतिम श्वास से पहले ठाकुर जी को देखना। भगवान से 2 क्षण चर्चा करनी है, 2 क्षण उनको निहारना है। चर्चा तो होगी, हो ही नहीं पाएगी, निहार लें बस, देखे ही लें। और वो केवल भागवत से संभव हो सकता है। केवल भागवती सिद्धि तक हमें पहुंचा सकती। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, भगवान जरा इस भागवत का महात्म्य तो बताइए। ये भागवत की कथा किसने किसको सबसे पहली बार सुनाई और इससे क्या प्राप्त हुआ? तब सौनक आदि ऋषियों ने कथा सुनाते हुए कहा कि भैया, एक बार बद्रीनाथ में नारद जी महाराज घूमते घूमते पहुंचे। तब बद्रीनाथ में भगवान का प्रथम अवतार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों का मिलना हुआ नारद जी से। और चारों ने नारद जी से पूछा कि भैया आप इतने दुखी क्यों हो, क्या बात है? तब नारद जी ने पृथ्वी के कुछ अवगुण बताए। नारद जी बोले, मैं पृथ्वी पर गया था घूमने के लिए ये सोच के कि पृथ्वी बड़ी अच्छी है, ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, परंतु पृथ्वी तो बिल्कुल विपरीत है। श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम अध्याय की कभी हिंदी अनुवाद आप पढ़ लीजिएगा ग्रंथ में। इतना सुंदर विवेचन श्री नारद जी ने आज के पृथ्वी का किया है कि पृथ्वी कैसी है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि अहम तुम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्डतस्ततः। नारद जी बोले, मेरे दुख का कारण मत पूछिए भगवान। सनत कुमार बोले, नहीं नहीं बताइए, क्यों आप दुखी क्यों हैं? बोले, पृथ्वी बड़ी अच्छी है, ऐसा सोच के मैं पृथ्वी पर घूमने आया, परंतु पृथ्वी तो बिल्कुल उल्टी है। आपको पता है, ऐसा भागवत में 2-3 बार वर्णन है कि हमारी पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा होती है देवलोक में। देवलोक में हम मानवों की और पृथ्वी पर रहने वालों की बड़ी प्रशंसा होती है। क्यों? कितने सौभाग्यशाली इन लोगों को कथा सुनने को मिलती है, कितने सौभाग्यशाली इनको वृंदावन जाने को मिलता है, कितने सौभाग्यशाली ये लोग बद्रीनाथ जा सकते हैं, कितने सौभाग्यशाली ये लोग गंगा, सरजू, नर्मदा, यमुना आदि नदियों में स्नान कर सकते हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं ये लोग संत जनों को प्रणाम कर सकते हैं। देवताओं को ये सब संभव नहीं। विश्वास मानो, कोई देवता यदि गंगा नहाने आ जाए तो भीड़ लग जाए, देवता कोई पकड़ ले सकता। कोई देवता यदि गंगा में स्नान करने आ जाए, कितनी भीड़ लग जाए उनके पीछे। कौन से देवता हो? इंद्र देव आए, ओ हो जय हो। 10-5 सेल्फी तो उनके संग ही खिंच जाएंगे। इंद्र देवता, सेल्फी विद इंद्र हैशटैग। सूर्य देवता बद्रीनाथ दर्शन करने आ जाएं,
क्या होगा? पहले तो जल जाएंगे सब लोग, इतनी गर्मी है उनमें। चंद्रमा प्रकट हो जाएं द्वारिका में, पूरा विश्व भागेगा महाराज द्वारिका। चंद्रमा प्रकट हो गए, दर्शन करने आए हैं, तो देवता लोग नहीं आ सकते। ये तो एक विनोद की बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन देवताओं को प्रतिबंध है कि वो अपने कार्य से, आपको पता देवताओं की कभी छुट्टी नहीं होती, 24 घंटे काम में लगे रहते हैं। सूर्य को देखिए, कभी सोते हैं? हमें लगता है कि सूर्यास्त हो गया, लेकिन अमेरिका में दिन हो गया होता है। 24 घंटे अपने कार्य में रहते हैं। कभी सूर्य यदि भगवान से कह दे कि मुझे छुट्टी दे दीजिए, एक दिन की नहीं 1 घंटे की दे दीजिए, 1 घंटे की नहीं 1 आध मिनट की दे दीजिए, तो नहीं दे सकते। क्यों? 1 मिनट के लिए भी यदि सूर्य अंतर ध्यान हो गए तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। पूरी पृथ्वी क्या, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इसलिए सूर्य कभी कथा में नहीं आ सकते, सूर्य कभी तीर्थ नहीं जा सकते, सूर्य कभी भ्रमण नहीं कर सकते। उनको अवकाश नहीं है, उनको छुट्टी नहीं है। तो इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया जाता है कि जब हम लोग कथा सुनते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो देवता हम लोगों से ईर्ष्या भी करते हैं, और कई बार ये भी कहते हैं, बोले कितने सौभाग्यशाली हैं लोग, भगवान के नित्य धामों का दर्शन, भगवान के संतों का दर्शन, भगवान की कथा का श्रवण, इनको सब मिलता है, हमको कुछ नहीं मिल सकता। कहां तक कहें, जब हनुमान जी सूर्य से पढ़ने के लिए गए, गुरु जी है ना, तब भी हनुमान जी को चलते चलते ही पढ़ाया सूर्य ने। क्यों? रुक नहीं सकता मैं। हनुमान जी उल्टे उल्टे चलते थे पढ़ते हुए। कैसे गुरु जी बताओ? चलते चलते पढ़ाते। क्यों? अवकाश नहीं है उनके पास। ऐसी बंधुओं 33 करोड़ देवताओं पर छुट्टी नहीं, अवकाश नहीं, वो नहीं आ सकते तीर्थों में, वो नहीं आ सकते कथाओं में, हम आ सकते हैं। इसलिए वो हम लोगों को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। नारद जी बोले, पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुनी थी मैंने, लेकिन मैंने यहां आकर के देखा ये तो बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल विपरीत है। तब नारद जी यहां बताते हैं मैंने क्या देखा, बहुत ध्यान से सुनना। कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरभरिणो जीवा बराका कूट भाषण कि मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्यानुपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। नारद जी ने बहुत लंबा वर्णन किया है, लेकिन मैं 2-3 बातें कहूंगा बस। नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति, संसार के लोग सत्य नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। तपह नास्ति, भजन नहीं करते, केवल नाटक करते हैं भजन करने का, केवल दिखाने के लिए अड़ोसी पड़ोसियों को, आसपास के लोगों को, देखो हम कितने भजनानंदी। कोई एक आदि होंगे जो भजन करते हैं, बाकी सब भजन नहीं करते। मंदिरों में इतनी भीड़ होती है आजकल, हमारे वृंदावन में देखो तिल रखने की जगह नहीं है। अभी रिसेंटली वृंदावन कौन गया था? हाथ ऊपर करो। 2-4 ही लोग गए हैं। ये लोग समझ सकते हैं कि वृंदावन की हालत इस वक्त क्या थी। मैं मन में सोच रहा था, अगर वृंदावन सरकार अगर ऐसा घोषणा कर दे, उत्तर प्रदेश सरकार, कि भाई वृंदावन की सीमा के बाहर सबके मोबाइल रखवा लिए जाएंगे, तभी वृंदावन में एंट्री मिलेगी, अगले दिन से वृंदावन में भीड़ कम हो जाएगी। जाएंगे ही नहीं। क्यों? वो राधा राधा गाल पे लिखवा के फोटो जो खिंचवाना है, इसीलिए तो वृंदावन जा रहे हैं। लस्सी पी, किसी से पूछो कहां गए थे? वृंदावन गए थे। क्या करके आए? अरे हमारा लस्सी पी थी हमने, बहुत बढ़िया, टिक्की खाई, भेल भेल, वो क्या बोलते हैं उसको, भल्ला, आलू का भल्ला खाया, ब्रजवासी के पेड़े खाए, और फिर कहीं लास्ट में जाकर बिहारी जी के दर्शन किए। फूल बंगला, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। ठाकुर जी बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी हैं। मतलब भक्ति के नाम पर केवल आडंबर हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है, ठाकुर जी का स्मरण नहीं हो रहा है। और यह बात नारद जी हजारों वर्ष पहले बता रहे हैं कि ऐसी है पृथ्वी। तपह नास्ति, भजन नास्ति, शौचम नास्ति, कुछ भी नहीं है। उदर भरिणो जीवा, सब केवल अपना उदर भरना चाहते हैं। बराका कूट भाषण, सब कूट भाषी, ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को बुराई लग जाए।
और फिर ये कह देते हैं कि हम तो मन में कुछ रखते नहीं, जो होता है बोल देते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, जो लोग इस प्रकार का स्वभाव रखते हैं कि हम तो मन में कुछ नहीं रखते, जो आता है बोल देते हैं। शास्त्र आज्ञा करते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन कैसा सत्य बोलो? प्रियम ब्रूयात, सामने वाले को बुरा लग जाए ऐसा सत्य मत बोलो, सामने वाले को प्रिय लगे ऐसा सत्य बोलो। हम जानते हैं कि हम उसके मुंह पर जाकर के सत्य को बोल देंगे तो उसको बुरा लगेगा, तो क्यों बोलना? एकांत में कभी समझाने के भाव से भले ही बोल दो, लेकिन ऐसा बोल देना कि जिससे उसको बुरा लगे और फिर ये कह देना मैं मन में कुछ नहीं रखता, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, जो है मेरे मुंह पे बोल देता हूं, ऐसा नहीं। सत्य बोलो, लेकिन प्रिय सत्य बोलो, सामने वाले को प्रिय लगे। तो इस प्रकार नारद जी ने बहुत सारी बातें यहां पर बताई, और सबको कहते हुए नारद जी बोले मैं सब जगह भ्रमण करता हुआ जब वृंदावन पहुंचा, वृंदावन जाकर के मैंने एक आश्चर्य देखा। और आश्चर्य क्या देखा? कि एक परम सुंदरी युवती, उसका रूप बहुत सुंदर था, यमुना के किनारे बैठी है और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। मैंने जाकर के प्रणाम करके कहा, हे देवी तुम कौन हो, और ये दो वृद्ध तुम्हारी गोद में क्यों लेटे हैं? तुम युवा हो, तुम्हारी गोद में वृद्ध लेटे, ये शोभा नहीं देता, कौन हो तुम? तब उस युवती ने मुझे बताया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतो, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का वैराग्य। काल योगेन जर्जरो, कलयुग के प्रभाव की वजह से मेरे पुत्र बुढ़े हो गए हैं और मैं जवान हूं। नारद जी बोले आप युवा क्यों? बोले मैं भी किसी किसी स्थान पर वृद्ध हो जाती हूं, जहां लोगों में भक्ति नहीं होती वहां जाके मैं भी वृद्ध हो जाती हूं। सब जगह मैंने भ्रमण किया, लेकिन वृंदावन आकर के मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे बालक अब भी वृद्ध हैं। इसका मतलब क्या है? भक्ति सब करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य किसी को नहीं चाहिए। इसका प्रमाण दूं? हनुमान चालीसा कितने लोगों को आती है? चलो हम एक माइक लगवा रहे हैं यहां पे, है ना? और श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनुजान के सुमरव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हरऊ क्लेश विकार। इसका अर्थ बताओ। नहीं बता पाएगा। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा, बिन पवसारे सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। नहीं बता पाओ। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ स्वरूप, सियावर रामचंद्र की जय। इसका प्रामाणिक अर्थ नहीं बता पाओगे। क्यों? भक्ति तो है, ज्ञान नहीं है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, भक्ति तो है, ज्ञान नहीं है। ठाकुर जी की आरती तो कर रहे हैं, लेकिन आरती क्रियान्वित तो हो रही है, लेकिन उस आरती को करने का अभिप्राय क्या है, ये ज्ञान नहीं है। हम लोगों में भक्ति है, शंकर जी पर दूध चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं, पंचामृत चढ़ा रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। क्यों चढ़ाते हैं? भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं। अब सोचो, बिना पुत्र के मां प्रसन्न रह सकती है? जहां पर पुत्र का सम्मान ना हो, जहां पर पुत्र का स्थान ना हो, जहां पर पुत्र के प्रति कोई प्रीति ना हो, वहां मां खुश कैसे रह सकती है? हम लोगों के दुख का कारण यही है, हम भक्ति तो बहुत करते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। इसलिए बंधुओं, ज्ञान और वैराग्य, और वैराग्य की तो पूछो, उससे तो दूर दूर तक हमारा कोई संबंध नहीं है, वैराग्य से तो। अच्छा, अब एक और बात, ज्ञान और वैराग्य को आप किस रूप में लेते हो, यह भी समझने वाली बात है। ज्ञान को आप इस रूप में यदि लेते हो, ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज होना, यह ज्ञान नहीं होता। अगर यह ज्ञान होता तो रावण पर बहुत नॉलेज थी। रावण के विषय में एक श्लोक मैंने गाया, बहुत वायरल हुआ। वो रावण का स्वभाव क्या था पता है? रावण दर्शन करने के लिए कैलाश जाता था, और कैलाश में जाकर के जब शंकर जी का दर्शन करता था
तो शंकर जी के दर्शन के लिए देवता भी आते थे, तो लाइन में लगना पड़ता था रावण को। रावण को इसमें बड़ी तौहीन लगती अपनी, मैं लाइन में लगूंगा, इन देवताओं के पीछे लगूंगा मैं लाइन में। और उसके बाद भी लाइन में लगा लगा बेचारा जब शंकर जी के पास जाता, तो शंकर जी तो ध्यानस्थ बैठे रहते, कौन प्रणाम करके गया उनको पता ही नहीं, कौन माला पहना गया उनको पता ही नहीं, किसने कितनी दक्षिणा रखी कोई नहीं पता। वो तो परम जोगी हैं, परम वीतराग, राग द्वेष उनमें है ही नहीं, किसी के प्रति आसक्ति नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। ससुर जी भी उनका अपमान कर देते हैं तब भी शंकर जी शांति रहते हैं, इसीलिए वो महादेव हैं। लेकिन रावण को लगता था कि पहली बात तो मैं लाइन में नहीं लगूंगा, और दूसरी बात मैं कैलाश जाऊं तो कम से कम गुरुदेव को पता तो चलना चाहिए कि मैं आया था। तो रावण ने अगली बार जब वो गया, ऐसी ऐसी स्तुतियां बना करके ले जाता था, लाइन में खड़े खड़े गाता था, और जब वो गाता था तो उसके मुख से निकलते हुए स्वरों से पृथ्वी हिलने लगती थी, कांपती थी, आकाश में बादल गरजने लगते थे, हिमालय की चोटियां ऐसे हिलती थी, बर्फ गिरते थे ऊपर से, देवता लाइन में खड़े खड़े इतर बितर गिर जाते थे, आगे पहुंच जाता था। और जब बहुत ही भूकंप आने लगता तो महादेव भी थोड़ी देर के लिए आंख खोल के देखते क्या हुआ, तब कहता महादेव प्रणाम, मैं आया हूं। रावण ज्ञानी बहुत था। शंकर जी बोले तुम मत आया करो, सुनो। नहीं नहीं गुरुदेव, आपके दर्शन के बिना तो मैं जल नहीं पीऊंगा। बोले रुक जा, मैं दूसरे रूप से तेरे यहां रह लूंगा, लंका में ही रहूंगा, और रोज मुझे समय बता दे, मैं आ जाया करूंगा तेरे पास, तू मत आया कर यहां पर। तो शंकर जी रोज जाते थे लंका, और एक संत तो कह रहे थे, प्रतीक्षा और करते थे कितनी देर में आएगा रावण। बोले अभी 15 मिनट लगेगा। ज्ञान जब वो गाता था तो पृथ्वी डामाडोल होती थी, ऐसा ज्ञान था रावण का। शिव तांडव स्तोत्र, आप यदि कोई गंभीर भाषा में यदि कोई शिव तांडव स्तोत्र का गान कर दे, ये झूमर हिलने लग जाएगा, ऐसी ऐसी रचनाएं करता था रावण। ज्ञान बहुत था उसको, लेकिन उसके ज्ञान का अभिप्राय क्या है? कुछ भी नहीं। इसको ज्ञान नहीं कहते बंधु। ज्ञान उसे समझो जिसके आने के बाद आपको विवेक हो, सद और असद क्या है ये पता चले, सही क्या है गलत क्या है, ये जो आपके हृदय में प्रकट करे उसको ज्ञान कहते हैं। कई लोग डिग्रीज तो बहुत ले लेते हैं, यूनिवर्सिटीज में अच्छी अच्छी में पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने जीवन के निर्णय नहीं ले पाते कि सही क्या है गलत क्या है। इसको ज्ञान नहीं कहते। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भले ही वो ज्यादा हायर एजुकेशन नहीं की हो उन्होंने, लेकिन क्या आप उनको ज्ञानी नहीं कहोगे? कहोगे। क्यों? वो भले ही बहुत वैसा ज्ञान पोथियों का ना हो उनके पास, लेकिन विवेकशील बहुत है, विवेकी। महात्मा गांधी के वचनों को लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी जितना ज्ञानी तो बहुत लोग हो जाएंगे, लेकिन उन जैसा विवेकी होना बहुत मुश्किल है। विवेक, इसको कहते हैं मूल ज्ञान। विवेक का मतलब क्या? सद असत की पहचान, सही गलत का पता होना, इसको विवेक कहते हैं। कई बार उम्र जब हमारी बढ़ती है ना, ज्यों ज्यों हम बड़े होते हैं, तो विवेक भी हमारा बड़ा होता है। जितने छोटे उतने कम विवेकी, और जितने बड़े हो जाते हैं उतने विवेक हमारा प्रबल होता चला जाता है। उसी को हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं बहुत समझदार हो गया है। ये समझदारी, इसी को ही विवेक कहते हैं। इसको कहते हैं मूल ज्ञान। ये भक्ति का बेटा है ज्ञान। भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है? संधि विच्छेद करो तो वै धन राग, मतलब जो राग से विरक्त है उसको वैरागी कहते हैं। मतलब हम लोगों की स्थिति पता है कैसी है? सामने वाला आदमी कितना भी बुरा हो, लेकिन हमारे लिए 4 बातें अच्छी बोल देता है, हमको मालाएं पहना देता है, तो हम लोग उसी के गुणगान गाते हैं। होता है कि नहीं? हमसे अच्छे से बात करता है, भले ही समाज को गाली देता हो, लेकिन हमारे लिए वो अच्छा हो जाता है। यही तो राग है।
वैरागी किसको कहते हैं? घर छोड़ने वाला, पत्नी बच्चों को त्याग देने वाला, उसको वैरागी नहीं कहते। वैरागी का मतलब कोई सम्मान करे तब भी उस पर कोई फर्क ना पड़े, और कोई अपमान कर जाए तब भी उसके हृदय पर कोई असर ना हो, उसको वैरागी कहते हैं। मतलब हर स्थिति में सम रहने वाला। कई लोग, हर परिवार में एक व्यक्ति जरूर ऐसा होता है, वो हर स्थिति में उसका मुखमंडल ऐसा, वो मुस्कुराता ही रहता है। चाहे दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, विपत्ति आ जाए, तब भी वो मुस्कुराता ही रहता है। कोई उसको बुरा बोल जाए तब भी मुस्कुराता है, उसको अच्छा कोई कह दे तब भी मुस्कुराता है, हमेशा सम रहे, इसको कहते हैं वैराग्य। और वैराग्य का दूसरा अर्थ क्या होता है बंधुओं? वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु के प्रति आसक्ति का त्याग, ये वैराग्य। मैं फोन यूज नहीं करूंगा, ये श्रेष्ठ बात है कि मैं फोन का दुरुपयोग नहीं करूंगा, ये श्रेष्ठ बात है? बताओ श्रेष्ठ क्या है इनमें? दुरुपयोग नहीं करूंगा, ये श्रेष्ठ बात है। फोन तो यूज करो, फोन तो रखो, लेकिन उसका दुरुपयोग मत करो। इसको कहते हैं वैराग्य। वस्तु तो है आपके पास, लेकिन उस वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं है, उस वस्तु में जो इच्छाएं हैं, उस वस्तु में जो राग है वो नहीं है, तो समझो आप वैरागी हो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक उदाहरण देते हैं। हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, कोई कहे हम तो ब्रह्मचारी हैं। अब ब्रह्मचारी होने का एक कारण यह भी तो हो सकता है कि इनसे किसी ने ब्याह ही नहीं किया, इन्होंने कोशिश तो बहुत करी लेकिन किसी को ये पसंद नहीं आए। उम्र हो गई महाराज 40 की 45 की, तो मन में सोचे अब क्या करें, किसी ने हमसे ब्याह तो किया नहीं, तो अब क्या करें? सुनो, नाम के आगे लिख दो ब्रह्मचारी। ब्याह तो हुआ नहीं तो ब्रह्मचारी तो ही है, हमने क्या ब्याह किया ही नहीं हमने। ये ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है कि परम सुंदरी नारियों के मध्य में रह करके भी सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करके मना कर दे और कहे कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं। ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है। वस्तु सन्मुख होकर के भी उसके प्रति आसक्त ना होता हो, वो श्रेष्ठ है। और वस्तु ना मिलने पर अपने आप को त्यागी बता दे, ये श्रेष्ठ थोड़े ही है। हमको छोड़ करके बद्रीनाथ नहीं जाना घर परिवारों को, तब हम वैरागी माने जाएंगे। नहीं, घर परिवार के संग ही रहना है, पत्नी भी साथ, बच्चे भी साथ, सब कुछ साथ, लेकिन इन सब के बीच में रहते हुए भी किसी के प्रति आसक्ति ना हो, ये वैराग्य। तुकाराम जी, उनकी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आती हैं। मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं तुकाराम जी और नामदेव में। कई बार मैं तुकाराम जी की कथा सुना देता हूं, होती है वो नामदेव जी की। कई बार ये थोड़ा सा मेरे को हो जाती है मिस्टेक, पर शायद तुकाराम जी की थी। उनकी पत्नी विपरीत स्थिति की थी। मतलब तुकाराम जी तो बड़े भजनानंदी थे, पर उनकी पत्नी जो थी वो बिल्कुल विपरीत। ये भी बंधुओं भगवान की बड़ी कृपा है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे विपरीत मिले। ठाकुर जी की कृपा मानो कि जैसे आप हो वैसे आपका पार्टनर, और ठाकुर जी की अति कृपा मानो कि जैसे आप हो बिल्कुल विपरीत आपका पार्टनर। 2-4 तालियां बजी थी। उनको ऐसा लगा होगा, बाकी आप लोग ज्यादा अनुभवी हो, मुझे तो पता नहीं है अभी। पर कबीर दास थे ना, उनकी पत्नी वो बिल्कुल उनके अनुकूल थी, और उसका प्रमाण उन्होंने पता कैसे दिया। एक बार कबीर दास बाहर बैठे थे और सुई में धागा पिरो रहे थे, और धागा पिरो रहे थे, बाहर बैठे सूर्य प्रकाश दे रहा था, और तब भी वो अपनी पत्नी से कहते हैं सुनो एक दिया लेके आना, मुझे सुई में धागा पिरोना है। उनकी पत्नी इतनी अनुकूल थी, उसने बिल्कुल विचार नहीं किया कि दिन हो रहा है, सूर्य निकल रहा है, इनको अब भी नहीं दिख रहा, अब भी दिया मांग रहे हैं। तुरंत दिया जला के ले आई और लाके रख दिया। लेकिन श्री तुकाराम जी, इनकी पत्नी बिल्कुल विपरीत थी। उनके कई प्रसंग ऐसे आते हैं कि तुकाराम जी महाराज एक बार कहीं चले गए, पूरे दिन उनकी पत्नी भोजन बना के इंतजार करती रही, आए नहीं, कब के गए हैं, कहां चले गए, लौट के ही नहीं आए। पत्नी ढूंढने के लिए गई, किसी काम से भेजा था,
तभी जाकर के देखा पास के मंदिर में बैठ के प्रवचन कर रहे थे। बोले 24 घंटा विट्ठल 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 यही जपते रहते हैं, इन पर कोई काम नहीं घर परिवार का, आने दो आज घर लौटने दो। तो प्रवचन सुनाया तो किसी श्रोता ने उनको गन्ना ले जाके दे दिया। बोले लो तुकाराम जी यही दक्षिणा ले पाना प्रेम से। ठीक है। तुकाराम जी लौट करके अपने घर आए, पत्नी से बोले लो देवी आज एक वैष्णव ने दक्षिणा दी, गन्ना दिया है। पत्नी ने गन्ना लिया, दिया घुमा के तुकाराम जी में, सोई वो 2 हो गए, टूट गया बीच में से। तुकाराम जी नाचने लगे। बोले कि तुम नाच क्यों रहे हो, मैं मार रही हूं तुम नाच रहे हो। बोले मैं रास्ते पर ये सोच रहा था एक गन्ना 2 लोग कैसे खाएंगे, तुमने बढ़िया मार के 2 कर दिया इसको। चलो एक तुम खाओ एक मैं खाऊंगा। तो ऐसे श्री तुकाराम जी हर स्थिति में प्रसन्न रहते हैं, हर स्थिति को स्वीकार करते हैं। बंधु ऐसी स्थिति को भी वैराग्य कहते हैं, जो किसी के द्वारा अपमान को भी अपमान के रूप में ना लेवे और किसी के द्वारा सम्मान को भी बहुत अहंकार के रूप में ना स्वीकार करे, वो वैरागी है, वो विरक्त है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, अपमान का सबसे ज्यादा बोध उसी को होता है जो बहुत सम्मान का इच्छुक होता है, जिसको बहुत ज्यादा सम्मान की प्यास होती है ना, बात बात पे अपमान भी उसी का ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला कुछ भी करे उसको लगेगा मेरा अपमान हो गया। इसलिए अपमान मेरा कभी ना हो, इस बात से यदि बचना है तो सम्मान की इच्छा त्यागो। मेरा ज्यादा सम्मान हो ऐसी इच्छा मत रखो। अपमान का कभी बोध ही नहीं होगा। तुकाराम जी की पत्नी खूब डांटती थी तुकाराम जी को, लेकिन तुकाराम जी को सदैव यही लगता था कि ये ऐसी है इसीलिए मेरी भक्ति बढ़ती है, कहीं ये अच्छी होती तो इसी में मेरा मन लगा रहता है, ये विपरीत है इसीलिए तो मेरी विट्ठल में भक्ति ज्यादा है। इसको कहते हैं बंधुओं वैराग्य। वस्तु तो समीप है लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। तो भक्ति हम सबके अंदर है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य शून्य है हम लोग। भक्ति महारानी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे नारद जी मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पुत्रों को युवान कीजिए ना, आप ही कोई निधान बताओ। तब नारद जी महाराज ने भक्ति को समझाया कि वृथा खेद यसे वाले अहो चिंता तुरो भवान, श्री कृष्ण चरणाम्भुज स्मरत दुखम गमिष्यति। देवी तुम दुखी मत हो, भगवान के चरणों का स्मरण करो। ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करने से सब दुख दूर होते। बंधुओं नारद जी महाराज इस बात को कह रहे हैं तो इसको स्वीकार करके देखिए। ठाकुर जी के श्री चरण कमलों को सदैव अपने चित्त में रखो, और जब भी बंधुओं जीवन में कोई विपत्ति आपत्ति विपरीत स्थिति आपको दिखाई दे, ऐसा लगे कि बहुत विपत्तियां आ गई हैं, उस समय एकांत में बैठ करके ठाकुर जी के युगल चरणों का दर्शन करना। ठाकुर जी के रूप का नहीं, चरणों का। हम लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी के स्मरण जब करने का भाव आता है तो हम रूप का ही ध्यान करते हैं। रूप की महिमा तो अनंत है ही, लेकिन एक बार चरणों की महिमा भी तो जानो। अगली बार जब भी कोई विपत्ति आवे, भगवान करे कभी नहीं आवे, लेकिन फिर भी कभी कोई विपरीत स्थिति हो, नेत्र बंद करके ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करना। स्मरत दुखम गमिष्यति, नारद जी कहते हैं ठाकुर जी के चरणों का स्मरण मात्र से आपका दुख दूर हो जाएगा। हनुमान चालीसा गानी पड़ती है, नारायण कवच का पाठ करना पड़ता है, तब जाके विपत्तियां दूर होती हैं। लेकिन यहां पर नारद जी कह रहे हैं चरण का स्मरण मात्र कर लिया जाए तो विपत्ति दूर हो जाती है। बोलो राधा रमण लाल की। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मरत दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणों का स्मरण करने मात्र से सारे दुख चले जाते। अब इस बात का प्रमाण क्या मांगे? सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट आता है, जब आए तब ठाकुर जी के चरणों का याद करना। आपकी विपत्ति आएगी लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा। बंधु मैं अपनी कथा में ऐसे ना कुछ उदाहरण बनाते बोलता रहता हूं। तो एक उदाहरण ऐसा है कि भगवान की भक्ति जो है ना, ये एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। जैसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है, फिर भले ही डॉक्टर आपको काट दे फाड़ दे कुछ कर ले, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही भगवान की भक्ति जो है ना, ये भी एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। इसको समय समय पर इसकी एक एक डोज लेते रहा करो। उससे क्या होगा
संसार की विपत्तियां जो आएंगी तो सही, लेकिन पता नहीं चलेगा, सुन्न हो जाओगे। प्रहलाद जी का जीवन देखा आपने? अभी कथा आएगी, परसों तरसों आएगी कथा प्रहलाद जी की। भैया दुख के कारण और कोई हो जाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी के दुख के कारण तो उनके खुद के पिताजी थे, हिरण्यकश्यप। सोचो, 5 वर्ष का बालक जिसको अपने पिता की गोद से प्यारी कुछ नहीं लगती, उस 5 वर्ष के बालक प्रहलाद को हिरण्यकश्यप सैनिकों को कहते हैं कि इसको मार दो, मैं इसको जीवित नहीं देखना चाहता। परंतु फिर भी प्रहलाद जी मुस्कुराते रहते हैं। प्रहलाद जी को पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, नदी में डुबा दिया, सर्पों के बीच में डाल दिया, विष तक पिला दिया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। सब सैनिकों ने जाकर के पूछा, बोले प्रहलाद तुझे कुछ होता क्यों नहीं है, तू मरता क्यों नहीं है? इतना विष पिलाते हैं, इतने सब तेरे साथ में करते हैं, तेरे शरीर पर इसका कोई असर क्यों नहीं होता? तेरा पिता तुझसे इतनी दुश्मनी करता, तुझे दुख भी नहीं होता? तब प्रहलाद जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं कि दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी कहते हैं ये बड़े बड़े हाथी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, विष पिलाने से भी मेरी मृत्यु नहीं हुई, पहाड़ से तुमने मुझे फेंक दिया तब भी मैं जीवित हूं, मेरे पिता मुझसे द्वेष मानते हैं तब भी मुझे कष्ट नहीं होता, इसमें मेरा बल नहीं है। तो फिर बोले बड़ी बड़ी विपत्तियों का नाश करने वाले महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। ये बात सुनिए ध्यान से। प्रहलाद जी कहते हैं केवल जनार्दन भगवान को याद करने की वजह से, उनका स्मरण करने की वजह से ये प्रभाव है कि मुझे कोई कष्ट नहीं होता। प्रहलाद का चरित्र आप जब देखेंगे, ध्रुव का चरित्र जब आप देखेंगे, मीराबाई का चरित्र जब आप सुनेंगे, तो ऐसे ही लगेगा कि इन्होंने कोई एनेस्थीसिया ही लगा रखा होगा, इनको कुछ होता ही नहीं। परिवार वाले क्या नहीं कर देते, समाज के लोग इनके साथ कितनी विपरीत अवस्था में पेश आते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग प्रसन्न रहते हैं, इनको महसूस नहीं होता। जैसे मीराबाई हैं, ऐसी एक और थी करमेती बाई। करमेती बाई का नाम सुना? करमेती बाई का प्रसंग आता है भक्तमाल जी में, और प्रसंग में ऐसा भाव आता है कि श्री करमेती बाई जो थी, भक्तमाल में नहीं आता, भक्त चरित्र किसी ने लिखे, वहां पर उनका प्रसंग आता है कि करमेती बाई जब वृंदावन आई तो 3 दिन तक राजा के सिपाहियों से बचने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए एक मरे हुए ऊंट के कंकाल में रही। तो जब वो वृंदावन आई तो उनसे किसी ने प्रश्न किया, बोले भाई हमने सुना आप 3 दिन ऊंट के भीतर रही, मरे हुए ऊंट के भीतर छुपके रही। बोले हाँ, आपको दुर्गंध नहीं आई? आपको दूषित दुर्गंध नहीं आई? ऊंट के अंदर थे तो बहुत गंदी दुर्गंध आती है, मर जाए कोई जीव तो बहुत खतरनाक भयावह, उसके पास से कोई नहीं जा सकता, आप उसके भीतर रही। तब करमेती बाई कहती हैं, बोले संसार के विषय भोगों की दुर्गंध ज्यादा बुरी है, उस ऊंट की दुर्गंध उन विषय भोगों की दुर्गंध के सामने कुछ भी नहीं थी, इसलिए मैंने उसको सह लिया। उससे ज्यादा बुरी दुर्गंध तो संसार के विषयों की दुर्गंध है। देखो करमेती बाई कैसा जीवन जी। तो भक्ति जो है ना बंधुओं, ये एक प्रकार से कष्ट तो जीवन में आएगा, पर उसका अनुभव नहीं होगा। नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए जगह जगह गए, तब जाकर के बद्रीनाथ में सौनकादि ऋषियों ने उनको कहा कि भैया भागवत की कथा कराओ, भागवत की कथा कराओगे तब इन दोनों का कष्ट दूर होगा। तब नारद जी ने भागवत की कथा कराई। कहां कराई? गंगा के तट पर आनंद नाम के वन में भागवत की कथा हुई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उसके वक्ता हुए, अनेक ऋषि आए, देवता आए, सब लोगों ने कथा श्रवण की। जैसे ही भक्ति महारानी अपने दोनों वृद्ध बालकों के साथ आई, कथा स्थान में प्रवेश करते ही भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा
प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि वदन्ति। भक्ति महारानी ने जैसे ही कथा क्षेत्र में प्रवेश किया, उनके दोनों पुत्र युवान हो गए और पुत्रों को युवान जान करके भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। बंधुओं, आज भी आप लोग जब कथा सुनना प्रारंभ किए हैं ना, तब से लेके अब तक आपके हृदय में भक्ति भी युवान हो गई होगी, ज्ञान भी युवान हो गया होगा, वैराग्य भी युवान हो गया होगा। अभी आपको अच्छा अच्छा अंदर से लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि तीनों युवान हो गए हैं और ये तब तक युवा रहेंगे जब तक कथा चलेगी। लेकिन बस यही करना है कि कथा होने के बाद भी ये युवा बने रहें, कहीं अपनी युवावस्था त्याग ना दें। कथा पूरी होती है, इनकी युवावस्था भी चली जाती है, हम फिर से वृद्ध हो जाते हैं, हमारी भक्ति ज्ञान वैराग्य सब नष्ट हो जाते हैं। तो सदा सदा इनको भक्ति रस पिलाते रहना ताकि ये युवा बने रहें। भक्ति महारानी का आगमन हुआ और भक्ति महारानी ने नारद जी से पूछा, मैं कहां बैठूं? तब नारद जी ने उनसे कहा कि भैया जितने वैष्णव कथा में पधारे हैं, इन सबके मन रूपी आसन पर जाकर के आप विराजमान हो जाओ। और भक्ति महारानी इस प्रकार शोक निवृत्त हुई। ये भागवत के महात्म का पहला भाग। बोलो बाल कृष्ण लाल की। तो महात्मा में हमने क्या सुना कि भागवत हमारे भीतर के सोए हुए ज्ञान वैराग्य और भक्ति को पुष्ट करती। पहले बात। अब यहां से दूसरा सर्ग प्रारंभ होता है, जो थोड़ी देर हम सुना के फिर कथा को विराम करेंगे। पूरी यातनाश। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नारद जी ने सनत कुमारों से प्रश्न किया, भगवान भागवत की कथा सुनने से कौन कौन से प्रकार के पापी पाप मुक्त हो जाते हैं, कृपा करके हमें बताओ। भागवत की कथा श्रवण करने से कैसे कैसे पाप नष्ट होते हैं, कृपा करके मुझे बताओ। तब सनत कुमार उत्तर दे रहे हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचाररता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत की कथा सुनने से कौन कौन से पापी अपने पाप से मुक्त हो जाते हैं। पर यहां पर मुझे एक भाव और समझ में आता है कि भागवत की कथा सुनने वाला सुनने के बाद कौन कौन से पापों की तरफ कभी अग्रसित नहीं होगा, कभी करेगा नहीं, उसकी इच्छा ही नहीं होगी करने की। ध्यान से सुनो। तो पहली बात तो कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो हर प्रकार का पाप कर चुका है, मतलब जितनी भी पाप की श्रेणियां हैं जिस व्यक्ति ने की हैं, वो कथा करके सुन ले। 7 दिन मन क्रम वचन तीनों से ध्यान पूर्वक सुने और जो जो व्यास कहे उसको अपने चित्त में धारण करे, अपने जीवन में लागू करना प्रारंभ कर दे, वो अपने पाप से निवृत्त हो जाएगा। और ठीक वैसे ही यदि कोई व्यक्ति उन बातों को जीवंत करके अपने जीवन में जीने लग जाए तो जीवन में कभी पाप करेगा भी नहीं। तो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा। जो व्यक्ति दुराचरण करता है, दूषित व्यक्ति का आचरण करता है, ऐसा व्यक्ति भी कथा सुनने के बाद में दूषित आचरण छोड़ देगा। हम कितने बालकों को जानते हैं कथा सुनने से पहले वो किसको फॉलो करते थे? जिनके दूषित आचरण, जो दूषित खाते हैं, दूषित पीते हैं, दूषित रहते हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करते थे। लेकिन कथा सुनने के बाद में अब तुकाराम जी, नामदेव जी, सूरदास जी, कुंभनदास जी, मीराबाई, इनको फॉलो करने लगे। कथा सुनने के बाद में स्थिति बदल जाती है। सदा दुराचार रता विमार्गगा, कथा सुनने से बुद्धि सुधर जाती है। क्रोधाग्नि दग्धा, जिन लोगों को भयंकर गुस्सा आता है, जिन लोगों को बहुत क्रोध आता है,
ऐसे लोग कथा का यदि आश्रय ले लें तो धीरे धीरे उनका क्रोध शांत होने लग जाएगा, धीरे धीरे उनका क्रोध समाप्त होने। आज एक व्यक्ति मुझसे बोल रहे थे, अब चाहे कुछ हो जाए जीवन में मुझे गुस्सा ही नहीं आता। अब कौन से व्यक्ति? वही पंडित जी बोल रहे थे जो कल मेरे साथ थे फ्लाइट में। वही अभी जब बंबई से आ रहे थे तो उनके परिवार में कोई बात हो गई होगी, बेचारे धीरे धीरे लड़ रहे थे, पत्नी को समझा रहे थे, माँ को समझा रहे थे। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हो गया? बोले गुरुदेव एक विडंबना है। मैंने कहा क्या विडंबना? बोले अब मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरी पत्नी कुछ भी कह ले, मेरी माँ कुछ भी कहे, परिवार के लोग कुछ भी कहे, मुझे गुस्सा ही नहीं आता। मैंने कहा तो इसमें दुखी क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं आता, ये तो अच्छी बात है, गुस्सा नहीं आता। कोई नहीं, पता नहीं मेरे साथ कितना भी बुरा कोई कर ले, मुझे क्रोध ही नहीं आता। मैंने कहा ये सत्संग का प्रभाव है, क्रोध ना आना। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। सप्ताह कथा सुनने से सब पवित्र हो जाते। ये सब बातें बता ही रहे थे, तभी सनत कुमार बोले जो व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, झूठ ही झूठ बोलता है, ऐसा व्यक्ति कथा सुनने लग जाए तो धीरे धीरे सत्य बोलने लगेगा। सत्य बोलने का मतलब क्या होता है बंधुओं? सत्य बोलना मतलब सत्य स्वीकार करना। बोलते तो सब है, स्वीकार कोई नहीं करता। महाराष्ट्र में एक संत हुए, उनका नाम था विनोबा भावे। वो एक बात कहते थे, व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? प्रश्न किया किसी ने उनसे, व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया, अपने अवगुणों को स्वीकार करना ही व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण है। कितनी ऊंची बात! जो व्यक्ति अपना अवगुण स्वीकार करता है, यह समझो उसका सबसे बड़ा सद्गुण है। हम लोगों का स्वभाव कैसा? हमारे मुंह पर कोई बता दे कि आपके अंदर ये कमी है तो हम स्वीकार नहीं करते। अच्छा तुम बड़े दूध के धुले हो, हम उल्टा ये उत्तर देते हैं उसको। कोई व्यक्ति कहे भैया क्रोध बहुत ज्यादा है, इतना क्रोध तुमको नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ना लोभ बहुत है, चीजों को देख के लोभित हो जाते हो। इन स्थितियों से ज्यादा प्रभाव मत होने दिया करो अपने ऊपर। यदि कोई कहे और उसको यदि दिख रहा है कि आपके अंदर अवगुण क्या है तो उसको स्वीकार करो। एक बात बताऊं, करें तो बताऊं। वैसे मैं कई बार कथाओं में बोलता हूं लेकिन लोग करते नहीं हैं। क्या? यहां जितने भी पति बैठे हैं वो सब अपनी पत्नियों से कहो कि चलो आज मेरे अंदर जितनी कमियां हैं सब लिख लो, और पत्नी अपने पतियों से कहें कि आपको भी मेरे अंदर जितनी कमी लगती सब लिखो, और फिर एक दूसरे को आदान प्रदान कर देना वो पेपर जो आपने लिखा है। पति सारे अवगुण लिखे कि उसको पत्नी में क्या दिखते हैं, और वही लिखना जो दिखते हैं। ऐसा नहीं कि अपने मन से भी 4-5 और एक्स्ट्रा लिख दो और फिर एक दूसरे को देना। लेकिन शर्त यह, फिर लड़ना नहीं उसके बाद। देखो चलो इसको और इजी कर दे, एक दूसरे से मत लिखवाओ, खुद लिखो कि आपको अपने अंदर क्या क्या कमियां लगती हैं। मेरे भाई को देख करके मुझे ईर्ष्या होती है, लिखो। मेरी पत्नी जब मेरे ही अवगुण मेरे मुंह पर बताती है मुझे बुरा लगता है, लिखो। मेरे बच्चे जब मेरी बात नहीं मानते तो मुझे बहुत क्रोध आता है। जो भी है अवगुण जिसको आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, वो सब लिखो। अपने अवगुण लिखोगे ना, आप विश्वास मानिए आप कल से ही उन पर काम करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि हम अपने अवगुणों को अपने आगे आने ही नहीं देते, हम उनको दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, इसलिए उस पर कभी काम नहीं कर पाते। अपने अवगुण को लिखिए। आप स्वयं लिखेंगे तो आपकी बुद्धि में घूमेगा कि अरे ये अवगुण है, तो आप कल से क्रोध आने वाला होगा ना तो अपने आप शांत रहोगे। नहीं नहीं, मैंने कल लिखा था क्रोध करना ही नहीं है। पत्नी कुछ कहेगी तो आप अपने आप शांत रहोगे। नहीं नहीं, कल मैंने लिखा था कि पत्नी क्रोध करती है तो मुझे अजीब लगता है, नहीं करोगे। अपने अवगुणों को स्वीकार जिस दिन मानव कर लेगा ना, उसी दिन उसके अवगुण सुधरने लग जाएंगे। अवगुण बने क्यों रहते हैं? रावण अच्छे से जानता था कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक नहीं है।
कुंभकर्ण ने भी उसको समझाया था कि भैया आप साक्षात जगदम्बा पराम्बा लक्ष्मी का हरण करके लाए हो, आप जानते हो किसकी पत्नी है? रावण बोला मैं सब जानता हूं। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले पता नहीं, बस कर रहा हूं। और कोई समझाने का प्रयास भी करता तो रावण सुनता नहीं था। क्यों? मेरे अवगुण मुझे मत बताओ, मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना है। कभी धैर्य पूर्वक अपने अवगुण सुनिए। कोई आपकी कमी बताए तो सुनो, खुद लिखो, खुद स्वीकार करो। अगले दिन से ही आपका वो अवगुण शांत होने लगेगा। अपने अवगुणों को स्वीकार करो। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधा रमण लाल की। ओ मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला। 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 ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिस तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए
कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ मेरी आंखों के तारे, अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर